ये स्पष्ट किया गया कि ये शरीर अगर कहीं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवान शंकर की करुणा से मिला है, तो इस शरीर का सदुपयोग भगवान शिव की पवित्र कथा में जरूर करना चाहिए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मानव का देह मिलता है, मानव का शरीर मिलता है, और यदि इस शरीर को हमने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया तो इसकी कोई फिर मूलता नहीं रहती। ये बड़ोदरा की भूमि मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव की भूमि है। ये बड़ोदरा की धरा, अंदर के स्पीकर कुछ नहीं चल रहा है। भगवान शंकर की पवित्र शिव भक्ति की भूमि है, और बड़ोदरा के प्रत्येक भूमि पर, बड़ोदरा की पवित्र धरा पर यदि हम बड़ोदरा के आसपास के पूरे क्षेत्र को देखें, बड़ोदरा के पूरे क्षेत्र को यदि हम देखें तो बड़ोदरा की पूरी चारों तरफ के क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव की जो पवित्र मन करने के लिए आए हैं, और इस पवित्र कथा को यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी, एक पल की भी, यदि शिव महापुराण की कथा आप जिस पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को, एक क्षण की भी कथा को यदि आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और दिल से, आवाज़ नहीं आ रही है पंडालों में, जरा माइक तो, स्पीकर तो बढ़ा दो, जो बक्से लगे हैं उनकी आवाज़ बढ़ाओ, चोंगों की। भगवान शिव की ये पवित्र कथा यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी अगर हमारे जीवन में उतर रही है तो ये निश्चित है, यह हमारा कल्याण जरूर करेगी। और जिस कामना के लिए हम कथा को श्रवण करने आए हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, ये निश्चित है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा भक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है।
ये दोनों ही चीजें प्रदान करते हैं। जो भक्ति के लिए श्रवण करता है उसको भक्ति देती है, जो मुक्ति के लिए श्रवण करता है उसको मुक्ति देती है। शंभु शंभु। जो भक्ति के लिए श्रवण कर रहा है उसको शिव महापुराण की कथा भक्ति दे रही है, और जो मुक्ति के लिए श्रवण कर रहा है शिव महापुराण की कथा उसको मुक्ति दे रही है। कई कई शिव महापुराण की कथा में ऐसे भी शिव भक्त आते हैं, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपनी स्तुति कहकर, भगवान शंकर को अपने हृदय की बात कहकर, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपने हृदय की बात कहकर उनको रिझाना चाहते हैं। अब ये जितने शिव भक्त आए हो आप किस भाव से कथा सुन रहे हो, किस भाव से आप कथा को श्रवण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बड़े भाग्यशाली हो जो इस कथा, शिव पुराण की कथा कहती है कि जिसने भक्ति के पथ को पकड़ लिया, जिसने भक्ति के मार्ग को पकड़ लिया, जिसने अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, जिसने भक्ति को अपनी जिंदगी में धारण कर लिया, फिर उसको मुक्ति नहीं ढूंढना पड़ती। क्योंकि भक्ति कर कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो हमारा कल्याण हो। मना नहीं है, पर आपका कल्याण निश्चित तब होगा जब आपके मन में निर्मलता का भाव होगा और भगवान के प्रति समर्पण होगा। महाराज मन चंगा तो कठोते में गंगा, और यदि मन ही चंगा नहीं है, मन में ही भेद पड़ा हुआ है, मन में ही कहीं ना कहीं बैरभाव पड़ा हुआ है, मन में ही द्वेष भाव पड़ा हुआ है, तो फिर परमात्मा कैसे मिले? बड़ौदा की कथा को शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी एक कथा इसी ग्राउंड में कर चुके हैं, और जिसके जजमान थे श्री घनश्याम भाई, श्री राजू भाई माहेश्वरी, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ कराया। और आज ये कथा दूसरी बार अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप, महेश बंसल जी मुख्य यजमान, चंद्रपाल जी बड़ौदा गुजरात से, उनके माध्यम से ये कथा प्रारंभ हो गई। मतलब देखा जाए तो बड़ौदा वालों के भाग्य तो बहुत प्रबल हैं, ये एक लोटा जल से शंकर जी को जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं। और शिव जी इनकी सुनते बहुत हैं। मतलब निश्चित हो गया है कि शंकर भगवान की कृपा गुजरात वालों पर, जभी तो मेरे शिव जी दो दो ज्योतिर्लिंग के रूप में गुजरात में विराजमान है। एक सोमनाथ जी और नागेश्वर नाथ जी दोनों बैठे, और पूरे गुजरात में, पूरे गुजरात की धरा को अगर कहीं से भी जाकर देखोगे, कहीं से भी दर्शन करोगे, कहीं से भी निवेदन करोगे, कहीं पर भी जाकर गुजरात की भूमि का दर्शन करोगे, तो ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग धरा पर ना हो। अपने बड़ौदा में भी अगर आप देखें तो पूरे बड़ौदा के अंतर्गत में नवनाथ जी महाराज विराजमान हैं, नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान हैं,
भीमनाथ महादेव विराजमान है, पांडेश्वर नाथ विराजमान है, सिद्धेश्वर नाथ विराजमान है। ऐसी पूरी धरा हमारे बड़ोदरा की शंकर शंकर की अविरल भक्ति में निरंतर डूबी रहती है, निरंतर। अब क्या चाहिए? बड़ौदा वालों को तो कहा, जब शंकर भगवान आपकी भूमि पर विराजमान है, जब शिवजी आपकी धरा पर विराजमान है, जब भगवान देवादिदेव महादेव आपकी पवित्र धरा पर विराजमान है, तो आपके भीतर शिव भक्ति को प्रकट करिए, आपके भीतर शंकर की अविरल भक्ति को प्रकट करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हाथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। अब हमको जो जरूरत है वो शिव की भक्ति की जरूरत है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव को मानता नहीं था, शिव को जानता नहीं था, भगवान शंकर को पहचानता नहीं था, भगवान शिव को जानता नहीं था। ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हो गया, ब्राह्मण के कुल में वो जन्मा, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ, पर ब्राह्मण कर्म वो कभी ना कर पाए। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं कर पाते। क्योंकि दुनिया की जो सोच है वह बड़ी विचित्र हो गई। घर में ताजा अगर कोई भोजन बन रहा है तो आज के नवयुवक बच्चों को वो ताजा भोजन भाता नहीं। घर में अच्छा पकवान बन रहा है, घर के अंदर अच्छा भोजन बन रहा है, तो घर के लोगों को, घर में रहने वाले नवयुवक बच्चों को, बेटाओं को, घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर के पोते को, घर की पोतियों को वो भोजन भाता नहीं। और उनको जो डब्बे में 15 दिन का पैक है, पॉलीथीन में 25 दिन का पैक है, 1 महीने का पैक है, ना जाने कितने कितने दिन की पैकिंग का भोजन वो बाजार में बिक रहा है। पर आज के नवयुवक बच्चों को घर का ताज़ा भोजन नहीं भाता, ना जाने वो बासी भोजन से कैसा प्यार हो गया कि लोगों को वो बासी भोजन ही श्रेष्ठ लगता है। अब वो कैसा हो गया? अच्छा है नहीं है, अंदर से कैसा है किसको मालूम, अंदर से बना कैसा है वो किसी को नहीं। हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि वो बताओ कितना वो कचरा खा रहा था, वो कचरा सेवन कर रहा था, वो कचरा खा रहा था, पर हम अपने आप को ना देखें कि हम भी तो कभी कभी कोई ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं वो कचरे से भी बदतर होता है।
अपने घर में भले रूखी रोटी हो, सूखी रोटी हो, चाहे अपने घर में कैसा भी भोजन बने, शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान हमेशा पार्वती जी से कहते थे, पार्वती मुझे कुछ दे बनाकर, मैं अपने घर में जो पकवान बने, अपने घर में जो भोजन बने, अपने घर में जो भाव हो, अपने घर में जैसा भाव हो उसको ग्रहण करिए। दूसरे का ठाठ देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो वो श्रेष्ठता में नहीं जी पाओगे। दूसरे का वैभव देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो सहजता में नहीं जी पाओगे। जो परमात्मा ने आपको और हमको दिया है, जो भगवान ने आपको और हमको दिया है, उसको देख श्रेष्ठ है। वो जीवन हमारे लिए आनंदित है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। वो ब्राह्मण के कर्म से वंचित था। ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना कभी भगवान शंकर के शिवालय गया, ना कभी भगवान शंकर के देवालय गया, ना किसी देवी देवता के दरवाजे पर गया, ना किसी संत के पास बैठा, ना कभी साधु के पास, ना कभी तपस्वी के पास, ना कभी संत साधु सन्यासी साधक उपासक, किसी के पास नहीं बैठा, किसी के पास। बस गलत कृत्य में, गलत कार्य में वो लगा रहा है। पर उसकी मां, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, वो भगवान की अविरल भक्ति धारण करने में। और कई बार हम लोगों से कह देते हैं कि जितने भी शिव महापुराण की कथा में भक्त कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, हम सबको एक बात जरूर कहना चाहते हैं। आप अगर कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये निश्चित है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये जरूर आप में श्रेष्ठता है कि आपके माता पिता जरूर भगवान शंकर के उपासक रहे होंगे, जो इनकी भक्ति आपके हृदय में आपको प्राप्त हुई। बिना शिव भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, बिना शंकर भगवान के विरल भक्ति के कुछ मिल नहीं सकता। ये उन्हीं की उदारता से प्राप्त हुआ है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। आप यदि शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो तो भगवान भोलेनाथ को तो धन्यवाद देना, साथ में जिस माँ ने आपको अपनी कोख में रखा 9 महीना और फिर जन्म दिया और अच्छे संस्कारों से पाला, उसको भी धन्यवाद देना कि आज शिव महापुराण की कथा में तेरी कृपा से बैठी। अगर मैं शिव महापुराण की कथा में अगर आज बैठी हूं तो तेरी कृपा से बैठी। अच्छा संस्कार मुझे दिया तो मैं यहाँ पहुँच गई, अच्छी बातें मुझे दी तो मैं यहाँ पहुँच गई। अगर मेरे अंदर अच्छा संस्कार नहीं होता, श्रेष्ठ विचार नहीं होते, तो मैं शिव महापुराण की कथा में भी पहुँच नहीं पाता।